होगा तो गोचरवश यानी सूर्य से जितना दूर चंद्रमा होगा, सूर्य से जितना दूर चंद्रमा ट्रेवल करके आ रहा होगा, उतना ही हमारे मन में सौम्यता होगी, हमारे मन में सजगता होगी और हम प्रफुल्लित होंगे। और जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य की तरफ जाना शुरू कर देता है और जब चंद्रमा सूर्य के एकदम पास आ जाता है, सूर्य के एकदम साथ आ जाता है, अमावस्या होती है और जब चंद्रमा अस्त हो जाता है, तो जिन लोगों का, और ये सबके साथ तो होता ही है, लेकिन कुछ लोगों के साथ जिनका चंद्रमा कुंडली में कमजोर होता है या जिनका चंद्रमा अमावस्या का होता है या जिनका चंद्रमा अस्त होता है, उन लोगों के साथ ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। और जब चंद्रमा की सूर्य के पास की ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनका दिल घबराता है, जिनके मन में वहम आते हैं, जिनको बहुत तेज क्रोध आता है या अपराधी अपराध भी कर देते हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कुछ अपराध भी बढ़ जाते हैं। ये प्रवृत्तियां बढ़ाता है बेसिकली और इसी को ही असुर बोल देते हैं। और आपने यहाँ पे वहम की बात करी, जब भी कोई त्योहार आता है नॉर्मली लोगों के मन में होता है, होली को लेकर भी बहुत सारे लोग डरे हुए होते हैं, अरे कोई कुछ कर देगा, टोना टोटका टाइप का, तो क्या ऐसा होता है? देखिए, ऐसा नहीं है, इसलिए कोई डर इत्यादि की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आपका मन बेचैन रहता है तो कुछ एक उपाय जरूर करिए। और जिन लोगों को लगता ही है कि ये मेरे ऊपर कोई बड़ी परेशानी हो सकती है, मुझ पर कोई टोटका उटका करके मुझे परेशान कर सकता है, तो आप 2-3 उपाय कीजिए। एक तो इष्ट, हर पर्व पर अपने इष्ट की आराधना तो जरूर ही करनी चाहिए विशेष रूप से। और दूसरी चीज जो आपने करनी है, 20 काली मिर्च और पपीता बीच में से काटिए, उसके 20 काले, उसके बीज जो बीज होते हैं उन्हें अच्छे से सुखा लें और एक कपड़े के अंदर उसको बांध दीजिए। ईश्वर मदद करेंगे, उसके बाद ऐसी कोई चीज नहीं होगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, जो भी ऐसे दिन हो या जब भी आपको ऐसा डर लगता हो, तो जब भी संध्या काल हो दिन में, हमेशा याद रखिएगा दीपक जरूर जलना चाहिए। और छोटा सा, कुछ लोग जरा सा दीपक जलाकर फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, वो नहीं, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि अग्नि स्वयं में अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन है हमारी बहुत सारी बलाओं को टालने के लिए। और कहीं ये साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व में ये अग्नि का केंद्र यदि आप बना लें और रोज शाम को अग्नि प्रज्वलित करें, तो उसके बाद देखिएगा आपको डर लगना स्वतः ही कम हो जाएगा और कोई आपका बुरा नहीं चाह सकता या कर सकता। चलिए भाई, जिन लोगों को डर सताता है वो तो बात हमने जान ली, क्या कर सकते हैं। अच्छा पवन जी, अब एक बात ये बताइए, हेल्थ प्रॉब्लम्स को अगर छोड़ दी जाए तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको होली खेलना पसंद नहीं होता है, रंग नहीं मुझे मत लगाना, इतने फंसी होते हैं। ऐसे लोगों के ग्रहों में क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, अगर जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति और शुक्र अच्छा होगा, उस व्यक्ति को त्योहारों में बड़ा आनंद आएगा। जिस व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होगा, उस व्यक्ति को त्योहारों में बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जिस व्यक्ति का शुक्र प्रभावित होता है, उस व्यक्ति को त्योहारों में मजा थोड़ा सा कम आता है। हाँ, एक चीज तो है, लेकिन एक चीज तो है, वो ये है कि होली में जिस तरीके से जो रासायनिक रंग है या जो गंदले कलर हैं, उसका जिस तरीके से प्रचलन प्रयोग बढ़ा है, या बहुत सारे लोग जिस तरीके से वो रंगों को मलते हैं ना, बिल्कुल मन करता है उनका, उन लोग का बस चले तो हमारे गाल में से रंग निकाल के मुंह तक पहुंचा दें। तो उस गंदगी से बहुत सारे लोग डर के होली में अब पार्टिसिपेट नहीं करते, या कुछ लोग पटक देते हैं, कुछ कीचड़ में डाल देते हैं। ये जो एक पाशविक प्रवृत्तियां डेवलप हो जाती है होली वाले दिन अचानक लोगों के अंदर, इसके कारण बहुत से लोग, महिलाएं विशेष रूप से, डर के चुपचाप बैठती है। उनका शुक्र कमजोर नहीं होता, लेकिन वो इस डर की वजह से अंदर बैठ जाते हैं। भाई चलिए, पवन जी ने सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत होली तो खेलनी चाहिए। अच्छे से खेलो, अच्छे वाले रंगों से खेलो, क्योंकि एक बारी तो आती है ना साल में, तो एंजॉयफुल टू करना चाहिए। अब मेरे पास रंग रखा है, बहुत देर से रखा है, किसी को लगा के आती हूँ, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, आप कहीं मत जाना, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब और साथ ही दैनिक राशिफल।